बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यता अभियान में आए बल्लभगढ़ के जागरूक मतदाता, बल्लभगढ़ में रहने वाले सभी प्रबुद्ध व्यक्तिगण और मुझ पर विशेष आशीर्वाद रखने वाले आप सभी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं और यहाँ आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, आज के बल्लभगढ़ के यशस्वी विधायक और जिन्होंने इतिहास लिखा है लगातार 3 बार जीतने के, जो इतिहास को कायम किया है, ऐसे मेरे बड़े भाई पंडित मूलचंद शर्मा जी, जिन्होंने आकर के हमें कृतार्थ किया है, इसके लिए मैं इनका सहृदय बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। संगठन को एक अलग दिशा देने के लिए दिन रात प्रयासरत रहे और हमारे बीच भाजपा पार्टी की सारी नीति नीतियों को अच्छे से बखान करने के लिए जो चुन करके हमारे जिला अध्यक्ष माननीय यशस्वी हमारे मोदी जी और मनोहर लाल जी और नायब सैनी सिंह जी ने बनाए हैं, हमारे बीच जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राजकुमार भवना जी, जो संगठन की नीतियों को लेकर यहाँ पहुंचे, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और जैसे कहते हैं कि इंसान अपने 2 हाथों के बगैर अधूरा होता है, तो मैं तो देख पा रहा हूँ हमारे बीच दोनों ही हाथ आप लेकर के आए। सुरेंद्र जांगड़ा जी हमारे बीच में है, मेरे बड़े भाई मनोज वशिष्ठ जी हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये संभव है कि मंत्री जी किसी कार्य को करने के लिए कहीं जाते हो, जिला अध्यक्ष जी जाते हो, लेकिन कार्यालय की असली जो बोझ और असली जो कड़ी होती है वो महामंत्री होते हैं। आप आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार आपका। बल्लभगढ़ विधानसभा और आसपास से बहुत अच्छे प्रबुद्ध लोग हमारे मौजूद बैठे हैं। मेरे बीच में प्रमोद राणा जी हैं, अभी बिल्कुल अध्यक्ष जी ने बताया कि नए ताजा हमें पता चला है कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में आए, आपका स्वागत भी अभिनंदन है। पार्षद जी हमारे बीच में बैठे हैं। और सनातनी का आज ठप्पा लग चुका है आपके ऊपर, जो आपने कला कराई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। बड़े मैं गुरु जी के सम्मान करता हूँ, रमेश भारद्वाज जी का, सेक्टर 3 से आप सब जानते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शर्मा जी हमारे बीच में हैं, बहुत सोशल वेलफेयर करते रहते हैं और बहुत एक्टिव हैं भारत विकास परिषद, और उसके माध्यम से हमारे बीच में मेरे बड़े भाई सतीश शर्मा जी बैठे हैं, जो सहकारिता विभाग में जिला संयोजक भी हैं, तालाल साहब हैं, समस्त आप सब सरदारी, राज भारद्वाज जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, समस्त आप सरदारी जो ऐसी हैं जिनका नाम लें तो वास्तव में ही शाम हो जाए। और मैं आज सवेरे किसी को तारीफ कर रहा था कि अगर मूलचंद शर्मा जी के जैसा भाई, बड़ा भाई जैसे हमारे टिपरचंद जी हैं, अगर किसी को हो तो वो आदमी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और वो हमारे बीच में है, तो इसलिए ताली बजा दो। आपने देखा तो माननीय टिपरचंद जी हमारे बीच आए हैं, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा भाई योगेश शर्मा जी इस वक्त हमारे बीच हैं। योगेश जी आ रहे हमारे बीच, योगेश शर्मा जी भी आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। जिनका मैंने नाम लिया उनको 2 बार प्रणाम, और जिनका मैंने नाम लिया उनको 100 बार प्रणाम आपके श्री चरणों में। देखिए, मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2 ही बातें यहाँ कहना चाहूंगा। आज भारत देश के अंदर जो आग लगी है, इसके बॉर्डर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में जो आग लगी है, यह आग किन कारणों से लगी है, ये सब आप सब लोग जानते हैं। कुछ ऐसी दुर्बुद्धि लोग होते हैं जो किसी न किसी तरीके से देश को जलाना चाहते हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं, देश का पतन करना चाहते हैं। और आज हमारे गौरव का विषय है कि हमारे सनातनी देश को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारतवर्ष को एक ऐसा योद्धा मिला जिस योद्धा ने अपने अकेले दम पे भारत को पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त करी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हमें। और आज उनके आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चला है, यह भी प्रहार होगा उन दुर्बुद्धि लोगों पर कि जितनी लाखों में नहीं करोड़ों में हमारी सदस्यता भारत देश के अंदर होगी, तो यह मैसेज पूरे विश्व में जाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी देश में। तो इसलिए दोस्तों, ना कि मेरे लिए, ना कि हमारे जिलाध्यक्ष के लिए, ना हमारे मंत्री साहब के लिए, ना हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए,
मैं कहता हूं राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए भी हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस सदस्यता अभियान के हिस्सा बने और उन लोगों को भी जागृत करें। इसी कड़ी में हमारे विकास पुरुष माननीय अंबुजन शर्मा जी, जो कि इस कार्य को बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, इन्होंने मुझे आदेश किया कि भारत बेटा एक बढ़िया सा कार्यक्रम ऐसा कर जिसमें हम लोगों को ये सचेत करें कि हमारा बल्लभगढ़ की सदस्यता अभियान मजबूत है। और इस कड़ी में आप सब लोग आज यहाँ आए हो। आते के साथ ही मैंने आप सबकी सदस्यता कराई है। माननीय अध्यक्ष जी को अभी दिखाई भी है, मंत्री जी को भी मैंने दिखाई है। मैं आपसे चाहूंगा कि ये मीटिंग केवल मीटिंग ना रहे दोस्तों। जैसा कि हमारे महामंत्री मनोज वशिष्ठ जी ने और सुरेंद्र जी ने हमें समझाया कि कम से कम 100 अपने कैंडिडेट आगे आप ये बना करके चले, 100 और कड़ी जोड़ते चले, तब जाकर के इस सदस्यता अभियान को एक वजन मिलेगा, इसको मजबूती मिलेगी और जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर पाएंगे। और देखिए, जब ऊपर बात होती है तो बात यह नहीं होती है कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया। बात होती है हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र की, बल्लभगढ़ विधानसभा की। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसा कि हमारे मंत्री जी ने 3 बार लगातार जीत करके इतिहास रचा है, इसी तरह से आप एक इतिहास रचो कि पूरे फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ की सदस्यता अभियान सबसे बड़ी हो। ये इतिहास आप लोग ऐसा प्रयास करो और आप लोगों का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। और मैं कामना करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, सानिध्य सब मुझे इसी तरह प्राप्त होता रहे और हम बल्लभगढ़ के विकास के लिए सारे कार्यों में एकजुट होकर के बल्लभगढ़ के विकास के लिए लगे रहें। और उसमें निश्चित तौर पे हमारे जो बड़े हैं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं, हमारे मंत्री जी हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है और हमेशा ही उन्होंने हमारी बात की सुनवाई की है, हमेशा ही ये कार्य किया है। तभी आप देख रहे हो कि बल्लभगढ़ चारों तरफ से जगमगा रहा है, बल्लभगढ़ चारों तरफ से कंक्रीट की रोड बन करके सारा दिखा दे रहा है। बल्लभगढ़ में नए नए कॉलेज, नए नए हॉस्पिटल्स आए हैं। यह एक इस योद्धा की देन है जिसने बल्लभगढ़ के विकास को चंडीगढ़ तक पहुंचाया। तो ऐसे योद्धा को हमें मजबूत करना है और मजबूत करने के यही साधन होते हैं कि हम आवाज में आवाज बुलंद करें। अगर सदस्यता अभियान आज चली है तो उसका हम जोर शोर से प्रचार प्रसार करें और निश्चित तौर पे हमें यकीन है कि आने वाले समय में माननीय विधायक जी, हमारे मंत्री जी भी हमें किसी कार्य के लिए निराश नहीं करेंगे। आप सब आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। अपने इस बच्चे पे ऐसी कृपा बरसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।